हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ ग्रेजुएशन बीएससी सेकेंड ईयर। और हम पढ़ रहे हैं सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस अपना लेक्चर चल रहा है। सर्किट एनालिसिस में अपन देख रहे थे कि पैरामीटर्स पढ़ रहे थे। 4 टर्मिनल नेटवर्क का एनालिसिस कर रहे हैं। 4 टर्मिनल नेटवर्क या 2 पोर्ट नेटवर्क, और वो होता क्या है, वो हमारा 4 टर्मिनल नेटवर्क या 2 पोर्ट नेटवर्क ऐसे होता है। इसमें अपन प्राचल का अध्ययन कर रहे थे, प्राचल पढ़ रहे थे। इसमें करंट अपन ने I1 दी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है हमारा V1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज हमारा V2 है। और ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट है। इसमें अपन प्राचल का अध्ययन कर रहे थे। अपना हो गया था Z पैरामीटर, हो गया था Y पैरामीटर अपन पढ़ रहे हैं। Z पैरामीटर में तो अपन ने I1 I2 को स्वतंत्र चर माना था और V1 V2 को डिपेंडेंट माना था। मतलब V1 और V2 का मान I1 और I2 पर निर्भर करता है, लेकिन I1 और I2 का मान निर्भर नहीं करता है। अब सेकंड देखते हैं अपन Y पैरामीटर। Y पैरामीटर में अपन देखते हैं कि V1 और V2 को तो स्वतंत्र मान लें, लेकिन I1 और I2 स्वतंत्र नहीं है। तो उस स्थिति में अपनी जो प्रवेश्यता की वैल्यूज हैं वो क्या क्या आएंगी। जैसे अपन ने माना, इसको अपन क्या बोलते हैं, Y पैरामीटर को शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस सर्किट। क्योंकि एडमिटेंस पैरामीटर शॉर्ट सर्किट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें V का मान 0 होता है, और जब V का मान 0 होता है तो उस स्थिति में शॉर्ट सर्किट हुआ होता है। शॉर्ट सर्किट यदि है तो उस स्थिति में उस जगह वोल्टेज का मान हमारा 0 होगा, और यदि ओपन सर्किट है तो उस स्थिति में हमारा करंट का मान 0 होता है। तो अपन देखते हैं इसको। हमने माना कि V1 और V2 स्वतंत्र चर हैं और I1 और I2 स्वतंत्र चर नहीं है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं, तो इस स्थिति में जो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 बराबर F V1 V2 का फंक्शन हो जाएगा, और I2 भी V1 V2 का फंक्शन हो जाएगा। तो इस स्थिति में यदि अपन इसका डिफरेंशियल ले, पार्शियल डिफरेंशियल निकाले, तो क्या आता है, डेल I1 इक्वल टू आ जाएगा डेल V1 अपॉन डेल I1, और डेल I1 ये आ जाएगा डेल I1 अपॉन फंक्शन किसका है, V का, तो डेल V1 डी V1 प्लस डेल I2 डेल V2 डी V2। एक इक्वेशन ये आ जाएगी। दूसरी डेल I2 बराबर डेल I2 अपॉन डेल V1 डी V1 प्लस डेल I2 अपॉन डेल V2 डी V2। अब अपन देखते हैं कि यदि इसमें जो प्रवाहित धारा प्रत्यावर्ती धारा है, उस प्रत्यावर्ती धारा का मान बहुत ही कम है, प्रत्यावर्ती धारा का मान कम है, तो उस स्थिति में अपन देखते हैं कि जो VI कर्व होता है, वोल्टेज एम्पियर कर्व होता है, वो हमारी स्ट्रेट लाइन आती है। तो स्ट्रेट लाइन आती है तो इन क्वांटिटीज का मान, जो ये पार्शियल डिफरेंशियल हुआ है, उनका मान नियत ही रहता है। तो उनका मान नियत रहता है, तो इसको अपन मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि प्रत्यावर्ती धारा या ज्यावक्रीय धारा अल्प हो तो उस स्थिति में
तो इस स्थिति में क्या होता है, हमारा जो VI अभिलाक्षणिक वक्र है, VI अभिलाक्षणिक वक्र सीधी रेखा प्राप्त होता है, सीधी रेखा प्राप्त होता है तथा जो ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो हमारी ये पार्शियल डिफरेंशियल की वैल्यू, उनका मान लगभग नियत रहता है। तो इस स्थिति में अपन इनको मॉडिफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या आता है, I1 बराबर YI V1 प्लस YR V2, दूसरा क्या आ जाएगा, I2 बराबर YF V1 प्लस YO V2। तो हमारे इक्वेशंस जो ये क्या आती हैं, I1 इक्वल टू YI V1 प्लस YR V2, और दूसरी इक्वेशन क्या आती है, YF V1 प्लस YO V2। ये हमारी इक्वेशन आ गई। इन इक्वेशंस को अपन बोलते हैं पैरामीटर इक्वेशन। क्या बोलते हैं अपन इनको, पैरामीटर इक्वेशन बोलते हैं। अब इन इक्वेशन से अपन आगे देखते हैं। इसको इक्वेशन नंबर अपन ने फर्स्ट दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से अपन प्रवेश्यता का मान निकालते हैं। तो पहली स्थिति में V1 YI निकाले, इनपुट एडमिटेंस निकालें, तो क्या आ जाएगा, YI बराबर, इसको लिख सकते हैं Y11 बराबर I1 अपॉन V1, यानी करंट अपॉन वोल्टेज। तो ये क्या हो गई, निवेशी प्रवेश्यता, निवेशी। तो यहाँ पे क्या हो गया, YI निवेशी प्रवेश्यता है, निवेशी प्रवेश्यता है। कब है, जब हमारा V2 बराबर 0 है। अब V2 0 है तो इस स्थिति में शॉर्ट सर्किट होगा। तो क्या लिख सकते हैं, YI क्या हो गया, निवेशी प्रवेश्यता है जब V2 बराबर 0, अर्थात क्या हो गया, अर्थात जो आउटपुट है, निर्गत टर्मिनल कैसा हो गया, निर्गत टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो या निर्गत टर्मिनल लघु पथित हो। ये हो गया हमारे इनपुट एडमिटेंस का मान। सेकंड अपन देखते हैं YR या Y12 बराबर क्या आ जाएगा, I1 V2। ये क्या है, अपनी उत्क्रम रिवर्स प्रवेश्यता है, उत्क्रम प्रवेश्यता है। जब हमारा V1 का मान क्या है, 0, इसमें पुट करके देखो, V1 बराबर 0 रखेंगे तो YR का मान क्या आएगा, I1 अपॉन V2। इसका मतलब क्या हो गया, V1 का मान 0 अर्थात निवेशी टर्मिनल लघु पथित हो, निवेशी टर्मिनल लघु पथित हो। तीसरा अपन देखते हैं YF बराबर क्या आता है, I2 अपॉन V1। इसका मतलब ये किसके इक्वल है, Y21 बराबर I2 अपॉन V1, यानी कि ये हो गई हमारी अग्र प्रवेश्यता। YF अग्र प्रवेश्यता है जब V2 बराबर 0 हो, अर्थात जो निर्गत टर्मिनल है, अर्थात निर्गत टर्मिनल लघु पथित हो,
लघु पतित यानी शॉर्ट सर्किट हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं YO या Y22 या यहाँ पे V1 0 पुट करेंगे तो I2/V2 यानी कि ये क्या है, हमारा निर्गत प्रवेश्यता है, निर्गत प्रवेश्यता है जब V1 बराबर 0 अर्थात निवेशी टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो, निवेशी टर्मिनल लघु पतित हो। तो इस प्रकार अपन इन दोनों इक्वेशंस जो कि पैरामीटर इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस की सहायता से अपन प्रवेश्यता का मान निकाल सकते हैं। अब अपन देखते हैं Y1, Y11, Y12, Y22, Y21, Y22 हमारी क्या है, प्रवेश्यता है, Y प्राचाल की प्रवेश्यताएं हैं। तो अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में अपन प्रेजेंट करना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, I1 I2 बराबर Y11 Y12 Y21 Y22 और यहाँ पे क्या आ जाएगा V1 V2। तो इस प्रकार अपन Y प्राचाल के मान निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है अपना, ये हो गया अपना Y प्राचाल। नेक्स्ट देखते हैं अपन Z पैरामीटर। Z प्राचाल क्या होता है, Z हो गया। H पैरामीटर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा H पैरामीटर। नेक्स्ट है अपना थर्ड है अपना H पैरामीटर यानी कि हाइब्रिड पैरामीटर या संकर पैरामीटर, संकर प्राचाल अर्थात जिसमें I1 और V2 को स्वतंत्र चर माने, यानी कि ये भी कह सकते हैं जिसमें धारा स्वतंत्र चर है और वोल्टेज भी स्वतंत्र चर है, और धारा डिपेंडेंट चर भी है और वोल्टेज भी डिपेंडेंट चर है। इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड पैरामीटर। यानी कि इसमें हमारी जो अपन को सारी चीज निकाल सकते हैं, जैसे प्रतिबाधा का मान निकालना हो तो हाइब्रिड पैरामीटर यूज कर सकते हैं, प्रवेश्यता का मान निकालना हो तो हाइब्रिड पैरामीटर ले सकते हैं। ये इसमें हमारा वोल्टेज भी स्वतंत्र चर भी होता है और अस्वतंत्र मतलब स्वतंत्र भी नहीं होता है। इसी प्रकार करंट स्वतंत्र भी होता है और नहीं भी होता है। तो हम इसमें देखते हैं हाइब्रिड पैरामीटर में H प्राचल में यदि I1 निवेशी धारा तथा V2 निर्गत वोल्टता स्वतंत्र चर हैं तथा निर्गत धारा
I2 व निवेशी वोल्टता V1 स्वतंत्र चर नहीं है, मतलब ये फंक्शन है I1 और V2 के नहीं है। तो अपन इस स्थिति में देखते हैं V1 इक्वल टू फंक्शन किसका हो गया, I1 और V2 का। V1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ I1 V2, और दूसरा अपन लिख सकते हैं I2 फंक्शन किसका हो गया, I1 और V2 का। यानी कि I1 और V2 को अपन ने स्वतंत्र चर माना और V1 और I2 को अपन ने स्वतंत्र चर नहीं माना है। इस स्थिति में अब अपन यानी संपूर्ण इसका टोटल डिफरेंशियल लें, संपूर्ण अवकलज लेने पर तो देखते हैं डेल V1 बराबर क्या हो जाएगा, डेल V1 अपॉन डेल I1 डेल डी I1 प्लस डेल V2 डेल V1 अपॉन डेल V2 डी V2। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी अपनी, डेल I2 बराबर I1 V2 क्यों लिया है ये, क्योंकि इसका फंक्शन है, ये इसके वेरिएबल है तो इनके रेस्पेक्ट में होगा। तो डेल I2 अपॉन डेल I1 डी I1 प्लस डेल I2 अपॉन डेल V2 और यहाँ जाएगा डी V2। तो अपन इस स्थिति में देखते हैं कि यदि प्रत्यावर्ती धारा जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो अल्प है, यदि प्रत्यावर्ती वोल्टता अल्प है तो अपन देखते हैं कि जो VI कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, और स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है तो इन हमारी जो ये पार्शियल वैल्यू हैं, इन पार्शियल वैल्यूज का मान लगभग कांस्टेंट रहता है। तो इस स्थिति में अपन इनको भी एक मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं, यदि प्रत्यावर्ती धारा अल्प हो तथा VI वक्र स्ट्रेट लाइन रहता है, VI वक्र सीधी रेखा है, तब इस स्थिति में क्या होता है, जो पार्शियल डिफरेंशियल है उनकी वैल्यूज नियत रहती है। पार्शियल डिफरेंशियल वैल्यूज आर कांस्टेंट। ये वैल्यूज कांस्टेंट रहती हैं। तो इस स्थिति में अपन इसको मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन लिख सकते हैं V1 बराबर HI1 प्लस HRV2। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी अपनी I2 बराबर HFI1 प्लस HOIV2। ये अपनी इसकी पैरामीटर इक्वेशन हो गई, किसकी, हाइबर्ड पैरामीटर की पैरामीटर इक्वेशन हो गई। क्या हुई, V1 बराबर HI1 प्लस HRV2। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी I2 बराबर HFI1 प्लस H0V2। तो अब इसमें भी सेम प्रोसीजर वही करते हैं। V2 यदि 0 है, HI का मान निकालें, HI बराबर H11 बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन I1, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं,
V1/I1 प्रतिबाधा होती है, तो निवेशी प्रतिबाधा है, निवेशी प्रतिबाधा है, कब है? जब V2 का मान 0 हो, जब V2 बराबर 0 हो, अर्थात निर्गत टर्मिनल कैसा हो? निर्गत टर्मिनल लघुपतित हो। लघुपतित क्योंकि वोल्टेज 0 है। नेक्स्ट देखते हैं HR। HR निकालेंगे तो क्या जाएगा? V1/V2 बराबर, इसको H12 भी लिख सकते हैं, H12 बराबर V1/V2, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको? उत्क्रम वोल्टता लाभ। क्या है उत्क्रम वोल्टता लाभ? HR उत्क्रम वोल्टता लाभ है। कब मिल रहा है उत्क्रम वोल्टता लाभ? जब I1 का मान हमारा क्या आता है? I1 को अपन जब 0 पुट कर रहे हैं, जब I1 बराबर 0 पुट कर रहे हैं, इसका मतलब जब, अर्थात निवेशी टर्मिनल कैसा है हमारा? अर्थात निवेशी टर्मिनल खुला हो। नेक्स्ट HF बराबर H21 बराबर I2/I1, यानी कि ये हो गया अपना अग्रधारा लाभ। HF क्या है? अपना अग्रधारा लाभ है। कब मिल रहा है? जब अपन को V2 का मान 0 है, अर्थात क्या हो गया? निर्गत टर्मिनल लघुपथित हो। नेक्स्ट है HO या H22 बराबर I2/V2, यानी कि निर्गत प्रवेश्यता है। क्या है निर्गत प्रवेश्यता? HO जब I1 बराबर 0 हो, अर्थात निवेशी टर्मिनल कैसा है? निवेशी टर्मिनल हमारा कैसा हो? खुला हो। तो इस प्रकार अपन जो हाइब्रिड पैरामीटर है HI, HR, HF और HO, उनका मान अपन निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से? पैरामीटर इक्वेशंस की सहायता से। अब ये कहा जाता है कि हाइब्रिड पैरामीटर बेस्ट होता है। अब हाइब्रिड पैरामीटर बेस्ट कैसे होता है? तो अपन ने तीनों का एनालिसिस किया, तो अपन देखते हैं कि जो Z पैरामीटर था, जो कि I1 और I2 का फंक्शन था, जिसमें ओनली अपन प्रतिबाधा का मान निकाल रहे थे। नेक्स्ट दूसरा आया था अपना Y प्राचल, जिसमें अपन सिर्फ प्रवेश्यता निकाल रहे थे, सिर्फ प्रवेश्यता का मान ही ज्ञात कर सकते हैं अपना। अब आया है H पैरामीटर। अब H पैरामीटर बेस्ट इसलिए है क्योंकि इस पैरामीटर की सहायता से अपन प्रतिबाधा भी निकाल सकते हैं, वोल्टा लाभ भी निकाल सकते हैं, धारा लाभ भी निकाल सकते हैं और प्रवेश्यता का मान भी निकाल सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हाइब्रिड पैरामीटर की सहायता से सब कुछ का मान निकाला जा सकता है। इसलिए हाइब्रिड पैरामीटर हमारे सबसे बेस्ट होते हैं। अब इसको अपन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहे तो मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे H11, H12, H22, 21, H22 क्या है? हमारे हाइब्रिड पैरामीटर हैं, हाइब्रिड पैरामीटर हैं। तो इस स्थिति में अपन इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे?
V1 I2 बराबर क्या हो जाएगा, H11 H12 H21 H22, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे अपने I1 और V2, I1 V2। तो इस प्रकार अपन हाइबर्ट पैरामीटर का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे, अपन ने जेड निकाल लिया, वाई पैरामीटर निकाल लिया और हाइबर्ट पैरामीटर निकाल लिया। अब इनमें आपस में जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और हाइबर्ट पैरामीटर में आपस में क्या संबंध होता है, अर्थात यदि जेड पैरामीटर दे दिया हो तो एच पैरामीटर अपन कैसे निकालें, या एच दे रखा हो तो जेड कैसे निकालें, या एच दे रखा हो तो वाई कैसे निकालें। तो इनमें आपस में रिलेशन देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई और जेड पैरामीटर में संबंध।